नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और आप सभी लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। और आप इस टाइम जो है लाइव स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो देख पा रहे होंगे। अगर बताया जाए तो 21-22 वर्षीय जो है ये लड़की है। और आपने, अगर मैं आपको बताऊं, प्रेम कहानियों की बात की जाए तो आपने बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लैला मजनू की सुनी होगी, हीर रांझा की भी सुनी होगी। लेकिन इस कलयुग में जो प्रेम कहानियां चलती हैं, आज उसकी सच्चाई जो है हम आपके सामने रूबरू करके लाने वाले हैं। और आप इस टाइम जो है लाइव स्क्रीन पर एक युवक को देख पा रहे होंगे। और अगर इनकी बात की जाए तो पहले, जी हाँ, पहले जो है बड़ी बड़ी जो है वादे किए गए, जिन्हें मरने के वादे किए गए, सातों जन्म साथ निभाने के वादे किए गए। लेकिन उसके बाद जो ऐसा हुआ जिसको सुनकर जो है आपके पैरों तले भी जमीन खसक जाएगी, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी कि क्या ऐसे भी किसी को फंसाया जा सकता है। इनके साथ जो आप इस टाइम जो है लाइव स्क्रीन पर युवक देख पा रहे होंगे, इनको जो है पहले झांसे में फंसाया गया, शादी की गई और उसके बाद जो है इन्हीं को जो है रेप केस में इस लड़की के द्वारा जो है फंसा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इनसे पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे क्या हुआ था। और अब मैं बताऊं, बड़ी खुशी की बात है कि ये 2 साल बाद जो है उस केस से अब बरी हो चुके हैं। जी हाँ, कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसके बाद जो है सारे एविडेंस के तहत जो है इनको कानून के द्वारा बरी कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा। और देख पा रहे हैं आप इस टाइम लाइव तस्वीरें। और आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें और इनसे जानेंगे पूरी जानकारी। तो सर, कब मिले थे आप और कैसे बातचीत शुरू हुई? सर मैडम जनवरी 2019 जी हमारी बातचीत शुरू हुई थी मैडम जी। कैसे मिले, कैसे थे? लड़की ने फ़ोन वगैरह किए थे, फिर व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हुई। मेरे से मतलब गिफ्ट, लड़की ने फोन किए, कभी मिले होंगे, लड़की को नंबर कहाँ से मिला? वो लड़की जाने जी। जी, मतलब आपको नहीं पता? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वेंडर हूँ एलएनटी का, मेरा लखनऊ में काम चलता था। जी, तो उस दौरान बातचीत होती थी मैडम। ठीक है। फिर? लगातार गिफ्ट्स वगैरह मंगाती थी मेरे से, अच्छा। अपने शॉपिंग का सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ, लिपस्टिक, बिंदी, जी जी अपने घर का सामान मंगाती थी। जी। फ्लिपकार्ट से भेजता था, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भेजता था, वो सब कोर्ट में जमा है मैडम। जी, तो फिर उसके बाद आप पहली बार कब मिले उस लड़की से? और थोड़ा तेज बोलिए। 27 जनवरी 2019। जी, कहाँ पर? बर्थडे था मैडम उस दिन मेरा। अच्छा, तो कहाँ पर मिले थे? पहले तो मार्केट गए थे, उसे जी। शॉपिंग कराई थी, जी खाया पिया था, फिर बोली होटल में चलते हैं। जी। मैंने मना किया, फिर चले गए थे जी होटल रॉयल पानीपत। होटल रॉयल पानीपत में। उसके बाद क्या हुआ? उसका लगातार बातचीत होती रही, लगातार मिलते रहे। जी 4-5 बार तो होटल रॉयल में मिले थे जी और दूसरे होटलों में मिलते रहे थे जी। जी। फिर जी लड़की ने शादी कर ली थी मेरे साथ, शादी कर ली कहाँ पर? होटल रूम में। रूम होटल में? हाँ, होटल। मंजूरी पेरेंट्स की? इसकी मम्मी ने बोल रखा था जी। अच्छा, मम्मी ने इनको मंजूरी दे रखी थी। आपके पेरेंट्स? मैंने नहीं घर बताया था जी। बताया ही नहीं था ना, जी। फिर? बाद में बता दिया था। फिर बाद में ये बोले, मैंने कहा जी लड़की भेज दो अब। ठीक है। फिर? उसकी मम्मी बोली 15 लाख रुपए दोगे तो भेजेंगे, नहीं तो देखो झूठे रेप केस में फंसा देंगे। अच्छा, सीधा आपको जो है बोला गया हाँ, ऐसा? उसकी माँ और बहन। दहेज तो लड़की की तरफ से दिया जाता है, पहली बार लड़की की तरफ से मांगा गया? हनी ट्रैपिंग कहते हैं मैडम इसे, जी, फंसाया जाल फंसाना, में। फंसाया जाना। और जी व्हाट्सएप की चैट भी जिसमें पैसे मांग रही है मेरे से। अच्छा। पुलिस स्टेशन गया मैं, फिर दरखास्त दे के आया 29 सेक्टर थाने में। इन्वेस्टिगेशन अफसर थे राजेश झांगरा, बोले जी 50,000 रुपये दे दो, अच्छा। FIR दर्ज कर देंगे। मैं जी फीस है तो है नहीं, FIR के कौन से पैसे जी, जी। कानून में दिखा दो कहीं लिखा हो तो, रसीद काट के दे दो, मैं दे दूंगा जी 50,000 भी। फिर बोला आगे देख लियो तो। फिर लड़की के घर गया जी 6-7 तारीख को, 6-7 अगस्त को। उन्हें पूरी की पूरी कंप्लेंट पढ़ाई और जी खुद ही ज्ञान दिया, रेप केस में फंसा दो लड़का, वहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो क्या प्रूफ है आपके पास उन्होंने बोला ऐसा? मैडम ये रहा, लड़की ने खुद बोल रखा है 6-7 तारीख को खुद मेरे घर बयान आया। दिया है? हाँ, बयान दिया है जी मैडम। लड़की ने 6-7 तारीख को पुलिस मेरे घर आई और मेरे ऊपर लड़के ने केस कर रखा है। और जी मैंने पूरी कंप्लेंट पढ़ी, उसके फादर मदर सारे वहाँ मौजूद थे, पूरी फैमिली थी। फिर जी ये गए, इनकी सेटिंग हुई SHO मॉडल टाउन सुनील कुमार के साथ। जी। अब पैसे लिए SHO साहब ने, या पता नहीं कौन सा राजनीतिक दबाव था, अपनी नौकरी दाव पे लगा के जी गलत थाने में FIR रजिस्टर कर दी जी। अच्छा। कानून के हिसाब से उस थाने में FIR रजिस्टर नहीं होती थी। लड़की ने जो ना होटल का कमरा मैच किया जी। अच्छा। लड़की ने लिखाया 11 तारीख को जी मेरे साथ रेप हुआ, 11 मई को, 11 मई को मेरे नाम पे कोई कमरा नहीं था। देखिए, जब वो ऐसा कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, तो आप उनको जबरदस्ती ले गए होंगे, है ना? क्योंकि वो
जबरदस्ती मैडम आप व्हाट्सएप चैट पढ़ लीजिए लड़की के। नहीं नहीं, जैसा लड़की कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ, तो इसका मीन्स तो आपको जबरदस्ती लेके होंगे, ऐसा कोई प्रूफ था उनके पास? मैडम प्रूफ होता तो आज मैं अंदर होता। जी, अंदर तो रहे हैं आप। 6 महीने मैडम, वो तो कानून है, किसी के ऊपर मुकदमा ठोको रेप का, अब 6 महीने से पहले जमानत ही ना होती मैडम। देख पा रहे हैं, लड़कियों के लिए कानून तो बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं, लेकिन कई लड़कियां जो है इसका फायदा भी उठाती हैं। और अगर इस टाइम अगर आप देख पा रहे होंगे, एक बारी इधर की तरफ दिखाऊं तो ये जो आप ग्रंथ देख पा रहे होंगे इतने मोटे मोटे, ये जो है व्हाट्सएप चैट हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप चैट, जिसमें जो है लड़की के द्वारा जो है डिमांड भी की जा रही है, और लड़की के द्वारा डिमांड भी की जा रही है कि ये देखिए, अगर अब मैं आपको दिखाऊं लाइव तस्वीरों में, तो यहाँ पर जो है पैसे देने में मेरा क्या जाता। तो देख पा रहे हैं, लड़की कहती है कि 10 से 15 लाख रुपए की जो है डिमांड की जाती है इनसे, कि अगर आप डिमांड कर दोगे तो मैं आपके साथ घर बसाने के लिए तैयार हूँ। देख पा रहे हैं, एक बात और मैं आपको, मेरे प्रवेश से मिल लेना, ये लड़की का ताऊ का लड़का है। अच्छा। और इसने भी पैसे की डिमांड की थी। अच्छा, खुला लिख रही है। एक बात और, मैं प्रवेश को का नंबर दे दूं, आप उससे मिल लेना और कल पैसे दे देना। अच्छा, 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए। नहीं तो करोड़पति अंदर हैं करा आप? दो। ना जी मैडम, मैं तो गरीब सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फिर 15 लाख की डिमांड? मैडम क्या करें, उस टाइम काम धंधे ठीक चल रहे थे, इन्होंने सोचा दे देंगे, मेरा भाई अच्छी पोस्ट पे है, वो अच्छा। दे देगा, मेरे पापा एनएफएल से मैनेजर रिटायर हैं। अब जी कौन देता है मैडम पैसे? कहीं ना कहीं तो आपको भी प्यार हो ही गया होगा उनसे। अब मैडम, आपकी आंखें भी अभी नम नम सी लग रही है इतना धोखा खाने के बाद। एक पिक्चर आई थी LSD, लव सेक्स धोखा, वो जी। सब कुछ हो ही चुका। आपके साथ हुआ है? जी मैडम। लगता है कहीं ना कहीं आप पे आधारित थी वो। मैडम आजकल के नौजवान बच्चों पे आधारित है। जी। सारे गलत काम करते हैं, होटलों में जाते हैं। फिजिकल तो आप भी हुए होगे? फिजिकल मैडम शुरू से थे, हमने कोर्ट में भी डिनाई नहीं किया, अच्छा, जजमेंट में भी लिखा हुआ है। दोनों की सहमति से? दोनों की सहमति, लड़की खुद बोल रही है मेरे को सेक्स करना है, मैसेज है मैडम। तो देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चैट्स है जिसकी बदौलत जो है आज ये हमारी लाइव स्क्रीन पर जो है यहाँ से लाइव हुए हैं वायरल हरियाणा से। लेकिन अगर इनके साथ अगर मैं दिखाऊं कि इनके रूप में जो है परमात्मा बन के जो ये इनके साथ आए, ताकि अब जो है ये हमारे साथ लाइव स्क्रीन पर है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम हमने लड़की पे कोर्ट के, जब मैं जमानत पे आया था उसके बाद FIR दर्ज कराई थी। जी। कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज हुई थी, सारे एविडेंस देखे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने लड़की अब तक अरेस्ट नहीं की। अभी तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन अफसर के बयान है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अफसर खुद कह रहा है, मेरे पास ऑर्डर आ गए थे SHO के कि क्लोज कर दे इस FIR को, अच्छा, इसमें अरेस्ट नहीं करनी लड़की। लड़के बयान है जी, इसमें लगे हुए हैं। क्यों कर रहे थे पुलिस प्रशासन ऐसा? वो अपनी पुलिस को बचा रही थी और जी लड़की को बचा रहे थे। लड़की का ताऊ सरपंच है जी गांव का। अच्छा। राजनीतिक प्रेशर था जी पुलिस पे, और पानीपत कोर्ट का एक वकील है जी, नाम नहीं ले सकता, उसके कहने पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जी। लड़की का चाचा लगता है जी वो। अच्छा, कहीं ना कहीं अपने ही घातक वार करते हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, ये केस मैडम क्लासिक एग्जांपल है कि लड़की की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना, उसका कैसे दुरुपयोग किया जाता है। इस केस में अगर मेरे पास एविडेंस ना होती तो मैडम मेरे को सजा होगी थी, या तो मैं 10 से 15 लाख रुपए छोरी को देके निकलता जी। या फिर मैडम 10 साल अंदर रहता। उसका हर्जाना कौन देगा? क्या पानीपत SP देंगे? आज कोर्ट, कल परसों कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं 3 पुलिस वालों के खिलाफ, SHO सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, इंस्पेक्टर सरोज बाला, कि इन पे कह रहा डिपार्टमेंट एक्शन लो। कोर्ट के ऑर्डर है मैडम, मेरे नहीं है। जी जी जी। पूरी जजमेंट है मैडम, आप पढ़ सकते हो। क्या SP पानीपत में इतनी हिम्मत है कि उन्हें टर्मिनेट करेंगे? देखिए, अगर आपको ऐसे SHO को तो क्या रहना चाहिए, आप बताओ। ऐसे नहीं, अगर आपको बिना प्रूफ के 3 महीने, बिना प्रूफ 3-4 महीने जेल हुई है ना आपको? मैडम इनके जिमनी ऑर्डर हर कागज में 11 मई। अच्छा, 11 मई को कमरा ही नहीं है। 11 मई वगैरह भी निकाली होगी वहाँ से होटल से? कुछ नहीं निकाला मैडम, होटल के में गए नहीं है। गए नहीं। SHO साहब कह रहे हैं कि अक्रन स्थल, घटना स्थल बिंजल नहर पे है। अब मैडम SHO साहब को बोलो जरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा देंगे बिंजल नहर पे होटल रॉयल की। बिंजल नहर कहीं एक तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है मैडम। पीछे से त्रिहन सर जो मेरे लिए भगवान है, इन्होंने 50 एप्लीकेशन लिखी, CM विंडो हर जगह झूठी रिपोर्ट बना रहा। पानीपत SP, पानीपत पुलिस DSP तक झूठी रिपोर्ट। DSP संदीप सिंह ने झूठी रिपोर्टें बनाई, मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। DSP वीरेंद्र सैनी, मैंने उसके आगे सबूत रखे, बोला मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। आपको कब
लगा कि आपको ये चैट्स रखनी चाहिए, वरना आजकल तो बच्चे जो हैं पेरेंट्स के घर से चैट्स सारी डिलीट कर देते हैं ताकि कोई देख ना ले। आपको कैसे मतलब माइंड में कैसे आया कि आपको इतनी चैट्स रखनी चाहिए? क्या आप पहले से पता था कि फंसा सकती है वो? मैडम मेरा फ़ोन हमेशा बैकअप मोड पे रहता है, आप भी मेरे को मैसेज करोगे ना जी। 10 साल बाद भी मिल जाएगा। अच्छा, बैकअप मोड मतलब पे पहले रहता से है। प्लानिंग, प्लानिंग नहीं, मेरा फ़ोन हमेशा बैकअप मोड पे रहता है जब से व्हाट्सएप मतलब मैंने कहीं शुरू। ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बहुत सही रही है। हाँ वो बैकअप पे रखता हूँ मैडम, मेरे खुद के मैसेज तो होते आप हैं। देख पा रहे हैं, अगर मैं बताऊं कि कितनी सारी जो है ये चैट्स हुई है, कितने दिनों की चैट्स है ये? मैडम ये 6 महीने की चैट है। 6 जिस दिन मेरे को महीने। अरेस्ट किया था ना, मेरे को जेल भेज रहे थे, जी। तो मैं रो रहा था मैडम। त्रेन सर कोर्ट में मिले, मैं जी निकाल दो, चाहे समझौता कर लो जी। तो जी पुलिस वाले ने जी 10 लाख मांगे थे। अच्छा, पुलिस के SHO द्वारा भी मांगे गए? SHO ने मांगे जी। रणवीर मेरी टांग तो मेरी उंगली तोड़ दी, दिखाऊं? उंगली तोड़ दी हाँ थी? दिखाता हूँ, आ जाओ जी, कैमरा लाओ। ये जी रणवीर सिंह ने तोड़ी थी, बोला 10 लाख लिया नहीं तो पीटेंगे। और जी वो कन्फेशन लेटर होता है, ब्लैंक पेपर पे साइन कराया था। देख पा रहे हैं पुलिस के द्वारा नारे लगाए जाते हैं, सेवा सुरक्षा सहयोग, और आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह जो इस युवक को फंसाया जाता है पैसों के उस पर कि 10 लाख लाओ तो इस केस से बरी हो जाओगे, अगर 10 लाख नहीं है तो ऐसा मारेंगे कि जिंदगी जो है दूभर कर देंगे जीना। और आपका एक ही उदाहरण जो है आपके सामने ही है, लगातार ऐसे मामले आते हैं जिसमें पुलिस जो है कुछ भी नहीं करती। जी हाँ, एक बार देख पा अगर त्रेन सर ना होते तो आज जी अंदर होता। जी, भगवान बन के आए आप, भगवान बन के आए जी। और जी त्रेन सर ने पहले दिन बोल दिया था, थोड़े दिन घूमा जेल में, बाद में निकल के जी पुलिस की लंका ढाएंगे, ढा दी हमने जी। कभी ना कभी तो रावण मरेगा ही। सत्य कभी है ना? पराजित नहीं होता मैडम, सत्य हमेशा जीतता है। अभी भी आपकी आंखों में ना थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो खुशी के आंसू हैं? मैडम आधी खुशी है अभी तो, अभी लड़की अंदर करानी है, पुलिस अंदर करानी है। SP साहब से गुजारिश है, मेरी 68 नंबर FIR जो लड़की के खिलाफ दर्ज कराई थी उस पर री इन्वेस्टिगेशन करके असली आरोपी को अंदर करो। मैं जी विक्टिम था, मेरे को ही आरोपी बना दिया। मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो, वो लड़की किसी के साथ भी कर देगी। आप उसकी चैट देख लीजिए जी, 10 बॉयफ्रेंड है जी उसके। उसने अपने मामा पे भी रेप का इल्जाम लगाया था। बिट्टू चैट है जी मेरे पास, अच्छा, खुद मैं की दिखा देता हूँ, ये भी व्हाट्सएप पे मोबाइल में मेरे पास सब है जी, कोर्ट में सब जमा है। तो अगर मैं आपको दोबारा से इस बार जो है लड़की की तस्वीरें दिखा दूं, कहीं आप भी इनके जो है प्रेम जाल में ना फंस जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है शादी करके इनके जो है लूटने का जो है इस लड़की ने पूरा प्लान बनाया हुआ था। जी हाँ, अगर मैं दिखाऊं कि जो इनकी जिंदगी में देवता बनकर आए उनसे जान लेंगे। तो सर बहुत मुश्किलें भी आई होंगी इस केस को लड़ने में? केस लड़ना ही बहुत मुश्किल है जी। हर पहलू से, पुलिस से सबसे मिलना लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और हर चीज़ को फाइल पे प्रोड्यूस करना, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना भी एक कला है और पेश करना ज़रूरी है। पेश करके ही न्याय पाया जा सकता है, जो हमने इस केस में बहुत मेहनत की फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही। तो आपके पास ऐसे क्या क्या प्रूफ्स थे जो इनको जो है इतने बड़े जो है इन पर इतने बड़े इल्जाम लगाए गए, उसके बाद जो है कोर्ट के द्वारा इनको बरी कर दिया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रूफ ये थे कि लड़का लड़की की आपस में कोई वो नहीं थी, रंजिश नहीं थी, ये इनका लव अफेयर था, ये इकट्ठे मिलते थे गिलते थे। उसके बारे में इन्होंने फिर शादी का वो कर लिया। शादी करने के बाद फिर लड़की जब 15 लाख की मांग की तो फिर ये एक्शन शुरू हुआ। तो फिर राकेश ने अपने एक कंप्लेंट हमने बनाई, कंप्लेंट बनाकर हमने SHO सेक्टर 29 में दी। उस SHO साहब ने SI राजेश को दी। राजेश इनके लड़की वालों के घर गया कि भी इस तरह इसने ये कंप्लेंट दी है। वो 5/8/2019 को गया था जी। और 5/8/2019 के बाद फिर लड़की के परिवार ने माल्टन पुलिस से मिलकर एक झूठी दरख्वास्त बना दी, जो कि लड़की के लिए एक सेटबैक ये रहा कि उन्होंने अक्रेंस डेट लिख दी 11/5/19। जी। फिर 11/5/19 को हमें ये होटल गोल्ड में, रॉयल होटल गोल्ड में ले गया वहाँ, जबकि 11/5/19 का होटल का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि ये वहाँ विजिट किए इन्होंने। वो था 14/5/2019। जब FIR दर्ज हुई 11/5/19 की, तो उसी समय टिल अरेस्ट तक पुलिस ने भी, रणबीर ने, SI ने भी ये पाया कि ये 11/5/2019 को ही गया वहाँ। जबकि इससे पहले सरोज सब इंस्पेक्टर थी उस समय, अब इंस्पेक्टर हैं, वो 10/8/2019 को होटल गोल्ड का, होटल रॉयल का रिकॉर्ड चेक करके आ गई थी। फिर भी उन्होंने उस डेट के ऊपर गौर नहीं किया। वक्रस जो था, जो दिखाया गया लड़की का, वो 11/5 था। जो होटल का रिकॉर्ड था वो 14/5/19 का था।
फिर लड़के का राकेश का भी बयान उन्होंने 11/5/19 का ही बना दिया कि भी इन्होंने 11/5/19 को ऑफेंस कमिट किया है, जबकि होटल गोल्ड का रॉयल का कोई रिकॉर्ड 11/5/19 का है नहीं। उसके बाद फिर लड़की से इन्होंने सिंपलीमेंट स्टेटमेंट लिखवा कर 14/5/2019 करवाई। अच्छा। भाई 14/5/2019 का वाक़या 11/5/2019 का वाक़या नहीं है। फिर ये लड़के को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट वाले डे वाले दिन भी SI रणबीर ने इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इस लड़के को अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी विक्टिम को अरेस्ट करो तो उसके रिलेटिव को ड्यूली इन्फॉर्म करो। जी। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था। फिर रणबीर साहब ने इनके फादर के एक दोस्त थे, उनसे बुला के उनके साइन फाइल पर करवा दिए कि हमने इन्फॉर्मेशन कर दी है, कर दी है। अब जो ये तीनों जो है पुलिस वालों के खिलाफ हुई है, FIR हो गई है? FIR नहीं हुई, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है जी। अच्छा। पुलिस एक्शन ले रहे जज हैं। साहब ने नहीं, जज साहब ने अपनी एविडेंस में फैक्ट्स में ये प्रूव कर दिया है कि इन्होंने तफ्तीश जो है गलत की है, झूठी की है। तो क्या सजा बनती है सर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी नोट है 12/10/2015 का, जो जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है नंबर 15011/91/200313 SC/STW, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को लिखा है कि कोई भी केस अगर दर्ज होता है बिना प्लेस ऑफ अकरेंस के तो उसकी 0 FIR दर्ज की जाए पहले फर्स्ट। अच्छा। 0 FIR दर्ज करके फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजी जाए। अगर SHO माल्टन को या उनको ये था कि ये अक्रेस रॉयल होटल का है तो उनको ये 0 FIR दर्ज करनी चाहिए थी और फिर ये 0 FIR दर्ज कर थाना सेक्टर 29 में ये भेजनी चाहिए थी। वो इन्होंने नहीं भेजी और अपने एक्शन से इसके ऊपर दबाव बनाकर इसका चालान बनाकर कोर्ट में दे दिया। फिर कोर्ट में ट्रायल हुआ, एविडेंस हुई, लड़की आई, लड़की के फादर आए और डॉक्टर आए, उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले से सवाल जवाब की गई। और बेस्ट ये था कि जैसे ही ये अरेस्ट हुआ था हमने और इसके फादर ने हायर अथॉरिटीज़ को 30 to 35 लेटर्स लिखे जी। with regard to false involvement, but no any officer called and no any officer take any action against the representation filed by his father. And these documents we will prove before the SHO Sunil Kumar during the evidence in the court. And he admitted that I have received these letters, but I don't go through these letters and don't take any opinion on these letters. तो आप तो वकील हैं, अब आप बताइए कि सजा क्या हो सकती है उन तीनों ने जिन्होंने जो सज़ा ये है कि अब इसमें DGP साहब को और SP साहब को इंक्वायरी करने के लिए आर्डर डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस रूल के तहत वो अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ इनकी सर्विस को इनके ऊपर फाइन किया जाए, इनको सर्विस से निकाला जाए, वो अथॉरिटी पुलिस अथॉरिटी करेगी। और एविडेंस जो है वो वेल प्रूव्ड ऑलरेडी जजमेंट में आ चुकी है। जो इनकी नेग्लिजेंस है, जो इन्होंने कानून के विरुद्ध चलकर कार्य किया है, वो एविडेंस जजमेंट में है। ऐसी कोई नेसेसिटी पुलिस को नहीं है कि इनके खिलाफ इनकी एक्शन ना लिया जाए। तो एक्शन के लिए हम अब फर्दर परस्यू करेंगे इस केस में। और दूसरा जो केस दिया ने कराया था वो भी पुलिस ने कैंसिल कर दिया, अब उसको भी हम परस्यू करेंगे। वैसे हमने कोर्ट में इनको चला रखा पहले। तो देख पा रहे हैं आपने लाइव तस्वीरों में पूरा सुना और देख पा रहे हैं कि यही महिला है जिन्होंने जो है हाथ में चूड़ा भी पहन रखा है, मांग में सिंदूर भी भरा लगा रखा है। और इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि आजकल की जो जनरेशन है जो लव मैरिज ज़्यादातर करती है और ज़्यादातर जो है इन पंगों में पड़ती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि किस तरीके से जो है एक लड़की के द्वारा इनको पहले जो है जाल में फंसाया जाता है, 15 लाख की मांग की जाती है। और देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है इनकी ज़िंदगी 2 साल के लिए तो ऐसी हो गई थी कि किसी तरह जो है ये नरक में आ चुके हैं। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है साथ में ही भी जो है इनकी तस्वीरें आप जो है लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन लड़की ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतने एविडेंस जो है इस लड़के के पास होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रेप का केस डाला है तो कहीं ना कहीं जो है उनकी मानसिकता भी ऐसी रही होगी कि पैसे लूटने की। तो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। आप आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जो इन सब चीज़ों में जो है ज़्यादा लीन हो चुकी है और ज़्यादातर जो है इन सब मामलों में पड़ती हुई नजर आती है? अपना इन चीज़ों से दूर रहो, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो जी। ट्रस्ट ना करो किसी पर, किसी लड़की पे भरोसा नहीं, कोई कभी भी कुछ भी कर देगी। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं ना मेरी वाली ऐसा नहीं करेगी, मेरी वाली ऐसा नहीं करेगी, सारे काम कर जाते हैं जी।
तो देख पा रहे हैं आप इस टाइम लाइव तस्वीरें। आपसे यही अपील, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर एक उस आदमी तक, हर एक उस लड़के तक खबर चले जाए जो लव अफेयर्स के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जितने भी रेप के मुकदमे होते हैं ना मैडम, 90% झूठे ही होते हैं, 90%। उसमें वो भी लड़कियां तो पिस जाती हैं ना जिनके साथ एक्चुअली वो सब हुआ होता है। इन झूठे मुकदमों की वजह से उन लड़कियों के केस खराब हो जाते हैं जी। ज़्यादातर केसों में आप वहाँ निकलवा लो जाके, सब केस समझौते होके आते हैं जी। पैसे बनाने का धंधा बना रखा है 376 ने, और इसमें पुलिस साथ देती है, पुलिस साथ देती है। तो देख पा रहे हैं आप भी इस टाइम लाइव तस्वीरों में आपने पूरी जो है इनकी कहानी सुनी, किस तरह इनको फंसाया गया प्रेम जाल के अंदर, किस तरह जो है इनसे पैसे लूटे गए। आपसे मैं बार बार यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो भी की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस के पैसे मांगने पर 2 साल तक जो है इस युवक ने इतना ज़्यादा झेला है, जेल काट के आया है। तो आपसे यही अपील, आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।